नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे, प्रधानमंत्री ने चिनाव पर बने रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। और जब आप दिल्ली से कश्मीर जाएंगे तो ये आपको सीधा कश्मीर से जोड़ेगा। अगर आप कश्मीर गए हैं तब भी, और अगर नहीं गए तब भी, जो भी जवाब हो, लेकिन जब आप इस बार कश्मीर जाएंगे तो सफ़र जो है, वो जर्नी आपकी बिल्कुल अलग तरह की होने वाली है। आप ट्रेन से श्रीनगर तक जाएंगे, फिर जम्मू और पीर पंजाल में पहाड़ियों की ऊंचाई को पार करते हुए आपकी ट्रेन चिनाब नदी की घाटी पर पहुंचेगी। ये वही चिनाब है जिसका पूरा पानी, करीब 80% पानी पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। और चिनाब घाटी के आसपास रहने वाले लोग छन्न्योटी कहलाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। चिनाब नदी के आसपास रहने वाले जितने भी चिनाब नदी के वासी हैं, वो चिन्योट बिरादरी में आते हैं। और यही बना है दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज। अब आज 6 जून है। 6 जून को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कर दिया। ये पुल न सिर्फ कश्मीर घाटी को बल्कि पूरे भारत को कश्मीर से जोड़ने की हैसियत रखता है। इससे इलाके में व्यापार करना, टूरिज्म पर जाना, सुंदर घाटियां देखना, और ख़ास तौर से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, उसमें नई रफ्तार देखने को मिल सकती है। यहाँ से आप कटरा जाएं, यहीं पर पीएम ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। ये पुल जो है, ये विलक्षण पुल है। इसमें हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसका आगे हम बखान करेंगे। करीब 10 पुलों के बराबर जितना लोहा लग जाता है, उतना इस अकेले एक पुल में लोहा लग गया है। 16 साल में करीब 1486 करोड़ रुपए की लागत से ये एक अकेला ब्रिज जो है, वो इंजीनियरिंग की शानदार जो उसकी विरासत है उसको पेश करता है। इंजीनियरिंग में डिज़ाइनिंग है, उसका स्थायित्व है, उसकी हाइट है, उसकी मजबूती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। भारतीय रेल के लिए अब तक का ये सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है। और ब्रिज की जो कहानी है वो अपने आप में फिल्मी जैसी लगती है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है ये। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 43,000 करोड़ रुपए है। तो क्या है ये रेलवे लाइन जो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला से होती हुई जाती है, इसमें 272 किलोमीटर
का एरिया है वो कवर होता है। बारामूला से श्रीनगर, फिर संगलदान, उधमपुर और फिर जम्मू। अगर आप दूसरे रास्ते से जाएं तो रियासी बीच में पड़ेगा। USBRL रेलवे के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण ये प्रोजेक्ट था। उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बनना था। 2002 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया था, जबकि ये 99 में इसकी, बल्कि उससे भी पहले इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई थी और इंजीनियर्स ने इसका सर्वे कर लिया था। 2002 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने के बाद हिमालय के बीच टनल और ब्रिज बनाना ये बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया था। प्रोजेक्ट में 38 टनल बनाई गई, जिनकी कुल लंबाई 119 किलोमीटर के लगभग है। सबसे लंबी टनल जो है T49, जिसकी लंबाई 12.7 किलोमीटर है। अब करीब करीब 13 किलोमीटर लंबी जो टनल होगी, उसके ऊपर पहाड़ का वजन भी होगा और 272 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक में करीब 927 ब्रिज बनाए गए हैं। इन ब्रिज की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। प्रोजेक्ट के तहत चिनाब ब्रिज के अलावा अंजी खाद में देश का ये पहला केबल ब्रिज भी बना है। अब ये अगर नीचे से देखा जाए नदी की तरफ से, तो ये धनुष के आकार का लगता है। ये ब्रिज जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के अंतर्गत पड़ता है। 20 जून 2024 को रामबन के संगलदान में रियासी स्टेशन के बीच मेमू ट्रेन का ट्रायल रन किया गया था। इससे पहले 16 जून को ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल हुआ था और आज इस ब्रिज पर पहली बार ट्रेन जाने वाली है। अब कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन, मोदी ने कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा दी। हालांकि ये तो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, इसमें नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाना ये उनके सपनों में रहा होगा। वैसे उनको हरी झंडी दिखाने की जो शौक है वो पागलपन की हद तक है। अगर किसी नाली का भी उद्घाटन करना हो तो वो झंडी लेकर वहां पहुंच जाने वाले नरेंद्र मोदी वहां पर झंडी दिखा के उस नाली का भी उद्घाटन कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। 11 वर्षों में उन्होंने कितनी बार हरी झंडी दिखाई, उनको खुद को याद नहीं होगा। अब क्योंकि ये प्रेस्टिजियस है तो दूसरा कोई हरी झंडी दिखा नहीं सकता। रेलवे मिनिस्टर को कौन पूछ रहा है? कोई नहीं। तो रेलवे बोर्ड के आदेश के मुताबिक इस रूट पर 2 ट्रेन चलाई जानी हैं। इनमें श्रीनगर से जम्मू तवी और जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच कुल 4 वंदे भारत ट्रेनों के फेरे होंगे। हालांकि अभी ये ट्रेन कटरा से श्रीनगर के बीच ही चलेगी और नॉर्दर्न रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू कर देगी। IRCTC की वेबसाइट है, उस पर टिकट की बुकिंग की जा सकती है। अभी 2 ट्रेन हफ्ते में 6 दिन ही चलेगी और ये श्रीनगर जम्मू तवी के बीच वंदे भारत जो है वो श्रीनगर से बनिहाल, कटरा और जम्मू ये रूट रहेगा। और इसमें ट्रेन का जो टाइम टेबल है वो ट्रेन नंबर 26401 जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू तवी से सुबह 6 बजे चलकर
शाम 6:50 पर श्रीनगर 11:10 पर पहुंचेगी और यही ट्रेन वापसी में 26402 श्रीनगर जम्मू तवी वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर 2 बजे चलकर जम्मू तवी 6:50 पर पहुंचेगी। और श्रीनगर जम्मू तवी वंदे भारत जो ट्रेन नंबर 26404 है वो श्रीनगर से 8 बजे चलकर 12:40 पर जम्मू तवी पहुंचेगी। और ट्रेन नंबर 26403 ये जम्मू तवी से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस 1:20 दोपहर यानी 13:20 चलकर श्रीनगर शाम 6 बजे यानी 18 बजे पहुंचेगी। ये ट्रेन की इन्फॉर्मेशन हमने इसलिए दी कि लोगों को पता नहीं रहता और इंक्वायरी से खास जो है टाइमिंग पता नहीं चल पाते क्योंकि अभी नई नई ट्रेन चल रही है। अब बात करें रेलवे ब्रिज की जो चिनाब नदी पर बना है, तो पुल की ऊंचाई जो है वो इतनी है कि इसके नीचे एफिल टावर को खड़ा किया जा सकता है। चिनाब नदी को देखने के लिए जो सफ़र है वो जम्मू से शुरू किया जा सकता है। चिनाब पुल जम्मू से करीब 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ हमें प्रोजेक्ट के डिप्टी चीफ इंजीनियर जो हैं रश्मि रंजन मलिक वो बताते हैं 2015 से इस प्रोजेक्ट से जुड़े मलिक ने पुल के बारे में कुछ बताने की कोशिश की। शुरुआत इसकी खासियत से जुड़ी हुई है। वो बताते हैं चिनाब नदी के तल से देखें तो ये पुल करीब 360 मीटर ऊंचा है। पेरिस का मशहूर एफिल टावर भी इससे 35 मीटर छोटा है। अगर इस पुल के नीचे एफिल टावर को खड़ा कर दें तो वो पुल को छू भी नहीं सकेगा। ये इतना खूबसूरत है उतना ही मजबूत भी है। इसकी लाइफ कम से कम 120 वर्ष आंकी जा रही है। इसे बनाने में 29,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है जो प्रयोग किया गया है। आमतौर पर बनने वाले पुल से 10 गुना अधिक इस पर स्टील का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये किसी भी तरीके से इसमें कोई गड़बड़ ना हो और ये बना रह पाए। इसलिए इसकी मजबूती को और मजबूत करने के लिए इतना ज़्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। अब इसकी अगर मीटर में इसकी ऊंचाई को नापा जाए तो 1315 मीटर ऊंचाई है। उसमें करीब पिलर जो हैं वो 17 हैं। 359 मीटर जो है 360 मीटर ब्रिज की ऊंचाई है। अब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो 182 मीटर है, एफिल टावर जो 330 मीटर है उससे भी ऊंचा है यानी 360 मीटर। लागत हमने आपको पहले बताई इसकी 1486 करोड़ रुपए है। स्टील 29,000 मीट्रिक टन लगा है। एफिल टावर से ये 3 गुना ज़्यादा इसमें लोहे का इस्तेमाल हुआ है। और कंक्रीट की बात करें तो 46,000 क्यूबिक मीटर इसमें कंक्रीट का भी इस्तेमाल किया गया। और इसकी जो लाइफ है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 120 साल आंकी गई है। चिनाब ब्रिज जो है वो 266 किलोमीटर है और इस पर चलने वाली गाड़ी जो है वो प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा झेल सकती है। ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल पाएगी ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और पुल के आर्च का फाउंडेशन एक सीध में दिखाई देता है लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। दोनों सिरों को फाउंडेशन अलग अलग ऊंचाई पर है यानी आर्च के अलग अलग हिस्सों को बोल्टिंग करके जोड़ा गया है जिसको हम नट बोल्ट से जुड़ा हुआ कहते हैं। हैवी बोल्टिंग होती है वो।
और उसकी कसाई जो है, उसको टाइट जो किया जाता है, उसकी चूड़ी जो टाइट की जाती है वो हाथ से नहीं मशीनों द्वारा की जाती है। उसको टाइट करने में भी काफ़ी अधिक समय लग जाता है और खोलने में भी उससे दुगना समय लगता है। आर्च के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको बोल्टिंग करके जोड़ा गया है। आर्च की फाउंडेशन के पास करीब 30 मीटर चौड़ाई के जो फाउंडेशन पिलर हैं वो रखे गए हैं। 30 मीटर का मतलब 120 फीट से अधिक। अब आर्च के बीच में पटरी के आसपास 9 मीटर ही जगह बचती है, जिससे फायदा ये होता है कि पुल पर लगने वाला फोर्स कंप्रेशन में रहता है। 2009 में तैयार होना था, 2010 में ही काम शुरू हुआ, 9 में कंप्लीट होना था, 10 में काम शुरू हुआ। तो आप देखें कि इसमें देरी तो आवश्यकता से अधिक हुई है, परंतु मनमोहन सिंह साहब के टाइम में ही इसे शुरुआत कर दी गई थी। चिनाब पुल प्रोजेक्ट को लगभग 2003 में मंजूरी मिल गई थी। शुरुआती प्लान के तहत इसे 2009 तक तैयार हो जाना था। हालांकि कंस्ट्रक्शन और सेफ्टी से जुड़ी चुनौतियों की वजह से काम बार बार रुकता रहा। 2009 में पूरे प्रोजेक्ट और डिज़ाइन का रिव्यू किया गया। रेलवे के अधिकारियों ने डिज़ाइन अप्रूव किया। फिर 2010 में इस पर काम शुरू हो सका। नवंबर 2017 में चिनाब नदी का बेस सपोर्ट का काम पूरा हो चुका था। 2017 के बाद से इसके मुख्य हिस्से का आर्च का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, जो 2022 में बनकर तैयार हुआ। अब इसमें अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो दिसंबर 2003 में प्रोजेक्ट को केंद्रीय सरकार की तरफ से हरी झंडी मिली थी। फरवरी 2008 में कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। सितंबर 2008 में सुरक्षा कारणों से कंस्ट्रक्शन रोका गया था। अगस्त 2010 में कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हुआ। करीब 2 साल ये कंस्ट्रक्शन रुका रहा। अगस्त 2019 में ब्रिज का 80% कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था। नवंबर 2019 में 83% काम पूरा हुआ। मार्च 2021 में इसकी ओपनिंग की तैयारी थी, परंतु जनवरी 2020 में ओपनिंग की नई तारीख दिसंबर 2021 तय की गई थी। अप्रैल 2021 में आर्च स्पैन का काम पूरा हुआ। जून 2022 में प्रोजेक्ट का 90% काम पूरा हुआ। अगस्त 2022 में ब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया था। फरवरी 2023 में ट्रैक बिछाने का काम शुरू हुआ, जो रेल की पटरियां जो हैं उस पर बिछाई गई ताकि उस पर रेलवे के डिब्बे इंजन दौड़ सकें। उसमें समय लगता है। आर्च ब्रिज पर 8 कोच की मेमू ट्रेन का ट्रायल रन भी हुआ था। हालांकि इस पर 8 कोच की ट्रेन नहीं, ज़्यादा कोच की ट्रेन 13 से 16 कोच की ट्रेन चलेगी। चिनाब घाटी से कश्मीर तक का पूरा इलाका नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। हालांकि पुल के कंस्ट्रक्शन के लिए कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को एग्जीक्यूटिव एजेंसी और डिज़ाइन कंसल्टेंट बनाया गया था। कोंकण रेलवे पहले भी इस तरह के रेलवे ब्रिज बना चुका है और कोंकण के पास स्वयं के पास बड़े विलक्षण इस तरह के ब्रिजेस हैं। काफ़ी लंबी रेल लाइन घूमती हुई जाती है, जिस कारण कोंकण इस मामले में एक्सपर्ट बन गया है। इसी अनुभव की वजह से उसे चुना गया। रशीम रंजन मलिक कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड में ही डिप्टी इंजीनियर भी हैं। ये पुल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग का मिला जुला एक ऐसा रूप है जो करिश्मे से कम नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियर से फैब्रिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग से सर्वे और स्लोप स्टेबिलिटी का खास काम हुआ है। यहाँ एक वक्त में 2200 मजदूर काम किया करते थे। अमेरिका से लेकर यूके तक की कंपनियों ने इसमें काम किया है। चिनाब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग CBPU नाम के ज्वाइंट वेंचर के तहत हुआ है।
प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो अल्ट्रा वीएस एफकॉन्स थे। एफकॉन्स शाहपुर जी पलोन जी ग्रुप की कंपनी है, और जैसा कि नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि ये पारसी होंगे। ब्रिज का जो डिज़ाइन है, जो फाउंडेशन है, वो फिनलैंड की कंपनी WSP के इंजीनियर्स पेका ब्रिज के डिज़ाइनर हैं। आर्च पार्ट जो है वो जर्मन कंपनी लियोनार्डो एंडे प्रोजेक्ट जो है वो अल्ट्रा वीएस एफकॉन्स शाहपुर जी पलोन जी ग्रुप की कंपनी है। ब्रिज का डिज़ाइन जो है, फाउंडेशन जो है, वो फिनलैंड की कंपनी WSP के इंजीनियर्स पेका ब्रिज के डिज़ाइनर हैं, उन्होंने किया है। और आर्च पार्ट जो है वो जर्मन कंपनी लियोनार्डो एंड्रे पार्टनर्स के इंजीनियर हॉल्प ने आर्च का डिज़ाइन तैयार किया है। स्लोप स्टेबिलिटी, जो झुकाव होता है, क्योंकि ये पुल एक तरफ से कम ऊंचा है, एक तरफ से अधिक ऊंचा है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु ने किया है। प्रूफ कंसल्टेंट फाउंडेशन प्रोडक्शन UK बेस्ड कंपनी URS ने किया है। सुपर स्ट्रक्चर ऑफ वायडक्ट एंड आर्क UK बेस्ड कंपनी है, उनके इंजीनियर डेविड मैकेंजी हैं, उन्होंने इसको पूरा किया है। ब्लास्ट प्रूफ स्ट्रक्चर, जो बम रोधी कंस्ट्रक्शन होती है या भूचाल रोधी जो कंस्ट्रक्शन होती है, उसको ब्लास्ट प्रूफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने किया है। स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस जो है वो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हैं IIT दिल्ली, और अमेरिकन कंपनी है इटास्का ITASCA, जिसने ऑन साइट काम किया है, वहीं जाकर काम किया गया है। और सिमिक एनालिसिस IIT रुड़की, IIT दिल्ली, उनका भी योगदान है। स्लोप ऑन साइट वैलिडेशन एफकॉन्स, और ओवरऑल इंजीनियरिंग पार्टनर जो हैं वो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है KRCL है, उन्होंने किया है। प्रोजेक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्दर्न रेलवे ने किया है, क्योंकि ये नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत बनाया गया पुल है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर काम करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हाइट अधिक होने की वजह से बैलेंस रख पाना काफ़ी कठिन होता है। और जो मलिक साहब हैं, उन्होंने बताया कि हमने सर्वे करके ये चुना था, चिनाब पर पुल बनाने के लिए ही यही बेस्ट लोकेशन है। अगर इससे इधर उधर करेंगे तो शायद ज़्यादा मुश्किल आएगी। इसके बेस के लिए पहाड़ की कटिंग शुरू की। पहाड़ काटते वक्त बहुत सावधानी बरती जाती है ताकि किसी फेलियर की गुंजाइश ना बचे, क्योंकि पहाड़ों में संकलन होता है। बरसात के दिनों में ये कच्ची ज़मीन पर नहीं बनाया जा सकता, मिट्टी सरकती है, कई बार पहाड़ के पत्थर भी सरक जाते हैं। ये प्रोजेक्ट हिमालय की पीर पंजाल रेंज के पास है। पीर पंजाल एक ऐसा दर्रा है जो कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है। हालांकि भारत ने ये इसको पाकिस्तान को दे दिया था, जो अकॉर्ड हुआ था, तो ये उस लिहाज से भी बहुत सेंसिटिव जगह मानी जा सकती है। यह प्रोजेक्ट हिमालय की पीर पंजाल रेंज के पास है। हिमालय एक न्यूली फोल्डेड माउंटेन है। यहाँ की जियोलॉजिकल कंडीशन में काम करना इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ पर ठंड ज़्यादा होने की वजह से ऐसे पहाड़ों पर काम करने के लिए गहराई से भूगर्भीय जांच परीक्षण करना जरूरी होता है, क्योंकि जिस ज़मीन पर इतना लोहा का वजन आएगा
उसके नीचे जो भूमि है वो पक्की है, कच्ची है, सरकने वाली है, दरकने वाली है, उन सबके परीक्षण करने अनिवार्य हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पैसा अधिक लगता है और श्रम भी। कई वर्ष मेहनत करने के बाद इस प्रकार की एक चीज तैयार होती है। परीक्षण के बाद हर काम को करने के लिए इनोवेटिव तरीके से तलाशने की जरूरत थी, इसलिए इसको देरी भी लगी है। हमें पता था कि हमें अलर्ट रहकर ये जो इंजीनियर साहब हैं ये वो बात कह रहे हैं, हमें पता था कि हमें अलर्ट रहकर और खतरों को भांपते हुए काम करना होगा। सबसे पहले हमने लोकेशन साइट पर एक कनेक्टिंग रोड तैयार की, इसके बाद आर्च के दोनों पिलर्स के लिए भी कटिंग रोड बनाई गई। इसके बाद पहाड़ों की खुदाई शुरू की, हमने पहाड़ों की जियोलॉजी, रॉक कंसोलिडेशन, स्टेबिलिटी की स्टडी की, फिर पहाड़ों की कटिंग शुरू की। किसी चट्टान का एक ब्लॉक काटते थे तो उस पर पूरी जगह को पानी से धोकर ऑन साइट वेरिफिकेशन करना पड़ता था, फिर रॉक कंसोलिडेशन चेक करते थे, उसकी रिपोर्ट बनाते थे। हमने पूरे प्रोजेक्ट के हर स्टेज का काम डॉक्यूमेंटेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से किया है। ये गर्व की बात है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक भी मजदूर या इंजीनियर की कैजुअलिटी नहीं हुई। तो ये गर्व की बात भी है और उसके साथ साथ ये कामयाबी की भी बात है। इस ब्रिज को हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड हिसाब से तैयार किया है। सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी पर खास तौर से फोकस किया गया। रशीम रंजन मलिक साहब का कहना है ये, जो कि डिप्टी इंजीनियर कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं, और उन्हीं की देखरेख में ये सारा काम किया गया। भूकंप के खतरे के हिसाब से भारत को जोन 4 में लेकर 2 से लेकर 5 तक बांटा गया था। चिनाब घाटी का इलाका जो है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है। फिर भी हमने ब्रिज को सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से डिज़ाइन किया है। ये रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता वाले भूकंप को झेल सकता है। यहाँ की परिस्थितियों में सबसे अहम था हवाओं की तेज गति और पुल के आर्च पर उसका असर। अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आंधी तूफान आता है तो इस पुल का टिके रहना कितना जरूरी हो जाएगा, उसका परीक्षण भी किया गया है। यहाँ की परिस्थितियों में सबसे अहम था हवाओं की तेज गति और पुल के आर्च पर उसका असर। चिनाब घाटी में जिस लोकेशन पर पुल बना है ये विंड प्रोन है। यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चलती है। हालांकि इन्होंने इसको ज़्यादा स्टैंडर्ड लेकर बनाया है। पुल को ऐसे बनाया गया है कि ये 266 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवा भी झेल सकता है। अब 266 का मतलब जो आमतौर पर 100 से 150 किलोमीटर तक की हवाएं ये प्लेन एरिया में चला करती हैं, आंधी और तूफान या समुंदर के किनारे पर। अब तेज हवा से पुल को बचाने के लिए सर्कुलर विंड ब्रॉसिंग दी गई है। इसमें करीब 3 लाख वोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। सेफ्टी ऑडिट के लिए हमने स्पेशल लिफ्ट दी है। इसके जरिए पूरे पुल के हर हिस्से को छूकर जांच की जा सकती है। यदि ऊपर चढ़कर जांच करनी हो तो उसके लिए भी प्रोविज़न पहले से ही रख दिया गया है। चिनाब ब्रिज रेलवे के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को एग्जीक्यूटिव एजेंसी और डिज़ाइन कंसल्टेंट बनाया गया था। कश्मीर के टूरिज़्म और एक्सपोर्ट को फ़ायदा होगा, ये बात पक्की है। सेना तक तेज़ी से हथियार पहुंचेंगे। चिनाब रेलवे ब्रिज बनाने के बाद जम्मू कश्मीर उधमपुर के रास्ते दिल्ली से जुड़ गया। अब देश के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट कश्मीर जा सकेंगे। रेलवे रूट खुलने से यहाँ के टूरिज़्म सेक्टर को सबसे अधिक फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा चिनाब ब्रिज देखने के लिए भी टूरिस्ट आने लगेंगे। और इंजीनियर साहब कहते हैं कि इंजीनियरिंग की दुनिया के लोगों के लिए चिनाब रेलवे ब्रिज किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें तीनों जो हैं, तीनों इंजीनियरिंग जिसमें सिविल है, मैकेनिकल है
इलेक्ट्रिकल है, तीनों इंजीनियरिंग का समावेश है। चिनाब ब्रिज सेना के लिए भी बहुत अहम है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी बताते हैं, चिनाब रेलवे ब्रिज कनेक्ट होने के साथ ही दिल्ली की कश्मीर से सीधी पहुंच हो जाएगी। इस पुल से हमारी सामरिक और सैन्य क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। कश्मीर में तैनात सेना तक आर्म्स, एमुनिशन, टैंक सीधे घाटी में पहुंच सकेंगे। बारामूला तक रेल कनेक्ट होने से बॉर्डर तक रसद की पहुंच भी आसान हो जाएगी। कश्मीर घाटी में फोर्स के मूवमेंट में बहुत समय और एफर्ट लगता है। रेल कनेक्टिविटी से कश्मीर में मूवमेंट तेज होगा और आर्थिक रूप से भी इस रूट का फायदा होगा। ये संजय कुलकर्णी साहब कह रहे हैं। चीन जिस तरह से बॉर्डर पर रेल लाइन बिछा रहा है, अब इस ब्रिज के शुरू होने के बाद भारत की पहुंच भी रेल लाइन के जरिए पीर पंजाल के पार होगी। चिनाब ब्रिज से पाकिस्तान और चीन की चिंता क्यों बढ़ी है? डिफेंस एक्सपर्ट जय सोडी साहब बताते हैं कि चिनाब ब्रिज कश्मीर के अखनूर इलाके से में बना है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है। अगर चीन का कब्जा हो जाए तो देश को दो हिस्सों में टूट सकता है। इसी तरह अखनूर इलाका कश्मीर का चिकन नेक है, इसलिए इस इलाके में चिनाब ब्रिज का बनना भारत के लिए सामरिक तौर पर खास महत्व रखता है। अब इस मौसम में सेना और आम लोग इस हिस्से में ट्रेन या दूसरे वाहनों से जा सकेंगे। तो ये थी हमारी आपके लिए चिनाब पुल पर, चिनाब जो पुल बना है अभी रेलवे का, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, उसके बारे में विशेष जानकारी, सभी तरह की जानकारी हमने कलेक्ट करके आपको देने की कोशिश की है। आपको कैसा लगता है ये एपिसोड, कृपया अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं और साथ ही हमें शेयर और लाइक भी करें। इसके साथ एक छोटी सी और प्रार्थना कि आप हमारे इस चैनल अरुण के शर्मा को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मैंने देखा है जब हम अंत तक अपनी बात पूरी कह देते हैं और उसके बाद प्रार्थना करते हैं, तो ज़्यादातर जो सुनने वाले लोग हैं या जो हमारे स्पेक्टेटर हैं, वो अंत तक इसको सुनते नहीं हैं। तो ये कह देना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बात उन कानों तक पहुंच नहीं पाती, उससे पहले ही वो इसे आधा सुनकर छोड़ देने का कष्ट करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसको पूरा सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ भी आएगी। इसी के साथ एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये हमारी मेहनत का हमें एक इनाम होगा और हमें इससे उत्साह भी मिलता है। इन्हीं के साथ आपसे आज्ञा लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।